हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे घोस्टबस्टर ऑल मूवीज लिस्ट के ऊपर। तो जैसे कि पिछला साल बॉलीवुड इंडस्ट्री में हॉरर कॉमेडी मूवीज का बोलबाला रहा है। स्त्री 2, मुंजा, भूल भुलैया 3 इन्होंने बॉक्स ऑफिस पे अपने रिकॉर्ड दर्ज किए। लेकिन क्या आपको पता है, हॉरर कॉमेडी जॉनर हॉलीवुड के लिए नया नहीं है। ये जो 1984 की सबसे पहली फिल्म आई थी घोस्टबस्टर, इसने उसको एक अलग ऊंचाई दी थी। तो भाई साहब, घोस्टबस्टर 1984 की जो पहली फिल्म आई थी, अगर घोस्टबस्टर्स की सारी फिल्में देखनी है तो पहले देखनी पड़ेगी। इस फिल्म को इवॉन रिटमैन ने डायरेक्ट किया था। बिल मरे और सिगरनी वीवर ने इसमें अहम रोल निभाया था, और उसी के साथ साथ और भी कई सारे एक्टर्स थे। इस फिल्म की मोटे मोटे तौर पे कहानी कुछ इस तरह से रहती है। न्यूयॉर्क शहर में 3 साइंटिस्ट रहते हैं जिनका नाम रहता है पीटर वेंकमैन, रे स्टैंट्स और ईगन स्पेंगलर। ये भूतों की असलियत की स्टडी करते हैं, लेकिन जब उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है तो वो घोस्ट बस्टर्स नाम की एक अपनी कंपनी शुरू करते हैं, और उस कंपनी का मकसद रहता है भूतों को पकड़ना। तो क्या अब वाकई में भूत रहते हैं? क्या ये भूतों को वाकई में पकड़ पाते हैं? किस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ती है? अगर आपको इस किस्म का हॉरर और कॉमेडी जोनर पसंद है तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। और इस फिल्म में जो स्टेप ऑफ मार्शमैलो मैन दिखाया गया है वो उस वक्त बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपको देखनी है एक एनिमेटेड सीरीज, अगर आप सीरीज देखना पसंद करोगे तो, जिसका नाम है द रियल घोस्टबस्टर्स। ये 1984 की फिल्म कामयाब होने के बाद 1986 में ये सीरीज बनाई गई थी, और 89 की इसकी जो आने वाली फिल्म थी वो आने के पहले इसके 4 सीजन रिलीज हो चुके थे। तो आप अगर कंटिन्यूटी रखना चाहते हो तो 1984 की फिल्म देखने के बाद ये 4 सीजन आप बैक टू बैक देख लीजिए द रियल घोस्टबस्टर्स के। ये सीरीज 1984 की जो फिल्म आई थी उसके ऊपर ही आधारित थी। ये कार्टून सीरीज थी जिसमें घोस्टबस्टर की टीम जो है वो नई नई भूतिया घटनाओं से निपटती रहती है। ये सीरीज उस समय पे बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। इसमें स्लाइमर नाम का एक भूत है जो उस वक्त बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। लेकिन इस सीरीज का डायरेक्ट फिल्मों से कनेक्शन नहीं है, जबकि फर्स्ट फिल्म से इंस्पायर्ड है। उसके कैरेक्टर्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे डायरेक्ट फिल्मों में तो शायद आपको नहीं मिलेगी। और इसके बाद थर्ड नंबर पे आपको देखनी है घोस्टबस्टर्स 2, जो 1989 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को भी इवान रिटमैन ने ही डायरेक्ट किया था, और जो पहले फिल्म की कास्ट थी वही सब इसमें रिपीट की गई थी। इस फिल्म की कहानी जो है वो पहली फिल्म की कहानी से 5 साल आगे चली जाती है, और इस फिल्म की शुरुआत में कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि घोस्टबस्टर्स जो रहते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो कई सारी प्रॉपर्टीज को डैमेज करते हैं। फर्स्ट फिल्म में गोजर नाम के दानव को जब वो पकड़ने की कोशिश करते हैं तो इनकी जो टीम है वो बिखर जाती है। लेकिन बाद में वापस से एक प्राचीन आत्मा जिसका नाम रहता है वीगो द कार्पेथियन, वो वापस आती है और न्यूयॉर्क में हंगामा मचा देती है। मतलब इतना बड़ा हंगामा मचता है कि ऐसा लगता है कि आप पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और ये जो आत्मा है वो एक पेंटिंग के जरिए अपने आप को जीवित करने की एक योजना बनाती है। अब उस योजना में क्या ये वीगो द कार्पेथियन कामयाब हो पाता है, या हमारे घोस्टबस्टर्स उसको रोकने में कामयाब हो पाते, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इस फिल्म में पिंक स्लाइम और स्टैचू ऑफ लिबर्टी का इस्तेमाल एक बड़े एक्शन सीन में किया गया था। हालांकि ये फिल्म पहले फिल्म की जितना कामयाब नहीं हो पाई और ना ही उतनी क्रिटिकली एक्लेम हो पाई, लेकिन फिर भी जिनको फर्स्ट फिल्म पसंद आई थी उनको ये फिल्म अभी भी पसंद आ सकती है। और इस फिल्म के खत्म होने के बाद द रियल घोस्टबस्टर्स की सीरीज है, उसके बचे हुए 3 सीजन है यानी 5 से 7 नंबर के, वो आपको चौथे नंबर पे देखने चाहिए। इसके बाद 5वें नंबर पे आपको देखनी है वापस से एक सीरीज जिसका नाम है एक्सट्रीम घोस्टबस्टर्स, जो 1997 में आई थी। इस फिल्म में डॉक्टर ईगन स्पेंगलर जो है वो एक नई जनरेशन को घोस्टबस्टर्स बनाने के लिए तैयार करता है, और वो जो नई जनरेशन की टीम तैयार होती है वो किस तरीके से भूतों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसमें किस तरीके का फन क्रिएट होता है, वो अगर आपको ध्यान है तो इस सीरीज को आप जरूर से देखिए। इसके बाद आपको देखनी है 2016 में आई हुई फिल्म घोस्टबस्टर्स आंसर द कॉल। अब देखिए क्या हुआ, कई सालों से घोस्टबस्टर्स 2 आने के बाद उसके और सीक्वल बनाने की कोशिश घोस्टबस्टर्स के प्रोड्यूसर्स कर रहे थे, लेकिन एक्टर बिल मरे उसके अगले सीक्वल्स में काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। और इसी वजह से घोस्टबस्टर्स के जो प्रोड्यूसर्स थे उनको एक फैसला लेना पड़ा, और उन्होंने ओरिजिनल घोस्टबस्टर फिल्म को रीबूट किया। और इस फिल्म में घोस्टबस्टर्स के सब मेल कैरेक्टर्स को हटा के पूरी फीमेल कैरेक्टर्स लाए गए और पूरी वीमेन ओरिएंटेड ये फिल्म बनाई गई। पर फिर भी कुछ कास्ट मेंबर्स जो ओरिजिनल घोस्टबस्टर या घोस्टबस्टर 2 में देखने को मिले थे
उनके छोटे छोटे कैमियो अपीयरेंसेस हमको इस फिल्म में देखने को मिले। लेकिन इस फिल्म को जितनी बड़ी बजट पे उस वक्त बनाया गया था, उतनी बड़ी कामयाबी इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे देखने नहीं मिली, और इसी वजह से इस फिल्म का कोई आगे सीक्वल बनाने का इरादा इन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई 2021 में जो फिल्म आई थी घोस्टबस्टर्स आफ्टर लाइफ, वो कैसे बनी। तो आइए उसी बारे में बात करते हैं। तो घोस्टबस्टर आफ्टर लाइफ की जो कहानी है वो 32 साल बाद की है घोस्टबस्टर 2 से। और एक्चुअली अगर आप घोस्टबस्टर 2 और घोस्टबस्टर आफ्टर लाइफ के जो बनाने का पीरियड है वो भी 32 साल का डिफरेंस है। तो 32 साल बाद क्या हुआ है कि जो घोस्टबस्टर्स की इनकी टीम थी वो डिसबैंड हो चुकी है और लोग अभी उसको ऑलमोस्ट भूल चुके हैं। और इस फिल्म की शुरुआत में एक सिंगल मदर रहती है जो अपने बच्चों के साथ ओक्लाहोमा चली जाती है, और ओक्लाहोमा में पिता रहते हैं ईगोन स्पेंगलर। उनकी विरासती खेती रहती है, उस खेती में ये लोग रहने जाते हैं। और जो ईगोन स्पेंगलर है वो दुनिया की तबाही रोकने की एक मिशन पे चला गया है। और जब यहाँ पे ये जो नई पीढ़ी है वो आती है ओक्लाहोमा फार्म पे, तो वहां पे वापस से भूतों का नया हमला शुरू होता है। और उस हमले को रोकने के लिए ये जो नई पीढ़ी है, इसका मेन कलाकार जो है वो पॉल रूड, जिसको आपने एंटमैन मूवीज में एंटमैन का रोल प्ले करते हुए देखा होगा, वो इसमें लीड रोल प्ले करता है। तो क्या वो अपनी टीम बना के भूतों को रोकने में कामयाब होता है या नहीं होता है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और इस फिल्म में भी आपको घोस्टबस्टर की जो पुरानी मूवीज थे उसके भी कई सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद 8वें नंबर पे आपको देखनी है घोस्टबस्टर्स फ्रोजन एम्पायर। ये फिल्म जो है जैसे 3 साल बाद आई थी, वैसे इस फिल्म की घटनाएं भी 3 साल बाद की है। और इस फिल्म में जो स्पेंगलर फैमिली है वो वापस से डिसाइड करती है कि वो समर विले यानी ओक्लाहोमा को छोड़ के वापस न्यूयॉर्क सिटी चली जाए, जहां पे ओरिजिनल घोस्टबस्टर्स टीम का जन्म हुआ था और जहां पे उन्होंने एक टॉप सीक्रेट रिसर्च लैब बनाया था जिससे वो भूतों को पकड़ के खत्म कर देते हैं। बट वहां पहुंचने के बाद उनको पता चलता है कि वहां पे एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट है जिसके अंदर एक खतरनाक एविल फोर्स है, और उसको खत्म करने की ताकत अभी जो नई पीढ़ी है उसमें नहीं है सिर्फ। तो इसके वजह से जो पुराने मतलब घोस्टबस्टर्स के कैरेक्टर्स है वो सब वापस इन नए कैरेक्टर्स से मिलते हैं और भूतों से सामना करते हैं। तो क्या उन सारे भूतों से ये सारे कैरेक्टर्स लड़के जीत पाते हैं या उनमें से किसी की मौत होती है, वो आपको जानना है तो इस फिल्म को आप जरूर से देखिए। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जब तक ये 8 ही फिल्में और सीरीज अब तक आ चुकी है, लेकिन इसके बाद और 2 फिल्में बनने वाली है। इसमें 9वें नंबर पे एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम घोस्टबस्टर्स ही रहने वाला है, लेकिन वो एक एनिमेटेड फिल्म रहेगी। और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं डायरेक्टर क्रिस पियन। और ये फिल्म जो है ये थिएटर में नहीं बल्कि डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है। और 10वें नंबर पे आने वाली है अक्टूबर 2024 में। ये कंफर्म हो चुका है कि घोस्टबस्टर फ्रोजन एम्पायर का एक सीक्वल आएगा, और इस सीक्वल में भी हमको पुराने और नए सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन इस फिल्म को बनने में और 2 साल जाएगा, यानी 2026 या 27 तक ये फिल्म आएगी। बाकी यही रही हमारी घोस्टबस्टर्स ऑल मूवीज की लिस्ट। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना, अगली बार कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।